जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। कैरियर सक्सेस के पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहली सूचना बेटा बताई है आप सभी को, आपकी क्लासेस 20 जुलाई से स्टार्ट होगी। आज क्लास रीजनिंग की स्टार्ट है, जिसमें मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी और सिलेबस डिस्कस कराऊंगा। उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक से होगा, जीरो से। सारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर दें। सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। सारे बच्चे इस क्लासेस को शेयर करते ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपसे एक वायदा किया है पहले भी कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो सारी टीम यहाँ एक कैरियर सक्सेस के पॉइंट पे उपलब्ध होगी, जो कि एक बहुत ही बेहतर टीम होगी। जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक कोई चीज़ नहीं हो सकती है। जब तक आपका सपोर्ट है तब तक सारी टीम यहाँ आपके कैरियर सक्सेस के पॉइंट पे आपके सामने होगी। एक विधिवत तरीके से सारी क्लासेस, सारा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। तो आज मैं रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करूँगा। उससे पहले सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठें मेरी क्लासेस में। तो आज रीजनिंग का लेक्चर आपकी डेमो क्लासेस होगी। कोई भी पेड बैच नहीं होगा, सारे बैचेस फ्री में, सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? मैंने पहले आपको बताया है कि रीजनिंग का जो सारा सिलेबस होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, आज मैं सारा डिस्कस करूँगा। पहले मैंने आपको ओनली ये बताया क्या स्ट्रेटजी रही थी कि हाँ बेटा एग्जाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज मैं सारा इस क्लासेस में आपको बता दूंगा। तो बेटा रीजनिंग सब्जेक्ट एक काफ़ी अपने आप में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग सब्जेक्ट एक मैथ सब्जेक्ट। रीजनिंग में वो जादू और वो ट्रिक के साथ ऐसा रीजनिंग कराऊंगा मैं, ताकि जो बच्चा रीजनिंग से डरता है या रीजनिंग करना नहीं चाहता है, वो सारे बच्चे मेरी क्लासेस को अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी क्लासेस आपके पास विधिवत तरीके से पर डे टाइम से आप जुड़ सकें। और इस चैनल को उन लोगों के पास अवश्य सब्सक्राइब करें जिनके पास पेड बैच लेने के लिए पैसा नहीं है, वो तैयारी करना चाहते हैं। तो आपकी सारी चीज़, सारी क्लासेस, सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। जो मैंने बोला है उसको पूरा करूँगा, लेकिन बच्चों आपका सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने बताया था रीजनिंग में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रीजनिंग के बारे में बता दूं, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ से कितना इम्पोर्टेंट है रीजनिंग। रीजनिंग की स्ट्रेटजी देखें। फर्स्ट नंबर में आपको बताऊं, रीजनिंग में आपका एसएससी ले लें अगर, तो एसएससी जीडी में
25 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। रीजनिंग में एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा रोल अदा करते हैं। अभी आपकी नोटिफिकेशन आई है उसमें, लेकिन अभी बेटा फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुए हैं यूपी पुलिस के। यूपी पुलिस में रीजनिंग में रीजनिंग में 50 क्वेश्चन बेटा आने ही आने हैं। 50 क्वेश्चन आने ही आने हैं, जो कि रीजनिंग में बच्चा अगर यूपी पुलिस में रीजनिंग में अगर खेल गया तो उसका सिलेक्शन पक्का है यूपी पुलिस में, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इस क्लास में धैर्य बना के, मन को संतुलन करके एकदम जोश के साथ बैठे रहें, और जो मैं कराऊं उसको नोट करते रहें, और एक बार रिवीजन जरूर करके आए मेरी क्लास में। आपके हाथ में पेन और कॉपी अवश्य होनी चाहिए अगर आप रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो कल भी मैंने स्ट्रेटजी बताई कि किस तरीके से रीजनिंग करके चलेंगे, तो आज और वो चीज़ बता दूं मैं आपको किस तरीके से रीजनिंग करनी है। उसके बाद एक रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसके बाद अपने टॉपिक को बेटा आगे बढ़ाऊंगा। फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी में, अगर मैंने कोई चैप्टर खत्म किया, एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन हो सकता है, एनालॉजी हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, कौन सा भी चैप्टर हो सकता है, वो चैप्टर एक एंड होने के बाद या 3 क्लासेस में हो या 4 में हो, कितनी भी क्लासेस में हो, उसके तुरंत बाद उस चैप्टर की प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हुआ है, कॉन्सेप्ट के साथ सारे जो क्वेश्चन हुए हैं उनका जो प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग में बेटा बैठे रहें। ठीक है, तो रीजनिंग एक और मैथ सब्जेक्ट ऐसा है कि इन सब्जेक्ट की बेटा जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ये सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर आपको बताऊं मैं, अगर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एंड होने के बाद 3 क्लासेस में मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एंड किया, समाप्त किया इसको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ। उसके बाद में अगले दिन इसकी बेटा प्रैक्टिस, जो कि एक अगर एग्जाम के लिए देखें, कंपटीशन एग्जाम के लिए, सारे एग्जामों के लिए, तो एक अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी बेटा जो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस में प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे से सारे क्वेश्चन इस बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के लेवल प्लस जो यूपी पुलिस ने एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर कैरियर सक्सेस पॉइंट पे आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी। उसके बाद जैसे सारी प्रैक्टिस और बेटा चैप्टर हमारा खत्म हो गया, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर उस जैसे बेटा अगला चैप्टर खत्म होगा उसकी इस तरीके से प्रैक्टिस और इस तरीके से बेटा उसके प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में कौन से एग्जाम में कौन सी शिफ्ट में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो मैं अवेलेबल आपको बेटा बताऊंगा कौन से शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको बेटा सिलेबस, रीजनिंग का जो सिलेबस होता है एकदम इम्पोर्टेंट, वो बेटा मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है,
रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है? रीजनिंग के सिलेबस में बताऊं मैं आपको कौन से चैप्टर कहाँ इंपॉर्टेंट हैं, सारा डिस्कस कराऊंगा। बस आप एक पेन और कॉपी लेके उसको नोट करते रहें। रीजनिंग इस तरीके से करा दूंगा बेटा कि आप ये समझोगे कि हमारा क्वेश्चन एक भी बार नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सिलेबस डिस्कस करते हैं रीजनिंग का। फर्स्ट नंबर रीजनिंग में देखें तो बेटा इसको बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो रीजनिंग में सारे चैप्टर डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, मेरे साथ अगर नोट ना कर पाए तो ओनली बोर्ड की तरफ देखें, समझें, उसके बाद नोट करने को आपको मैं सभी लोगों को बेटा टाइम दूंगा। फर्स्ट नंबर आता है वर्बल। वर्बल में फर्स्ट नंबर आएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक अपने आप में सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। 100% क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग के बाद अगला जो चैप्टर आता है आपका वो आता है आपका एनालॉगी। एनालॉगी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है सारे एग्जामों के लिए। अगला क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माने इसको, सारे एग्जामों में इसके क्वेश्चन बेटा पाए गए हैं। उसके बाद अगला चैप्टर लिख लीजिए नंबर अल्फाबेट। नंबर अल्फाबेट इसमें लिख लीजिए लेटर। फर्स्ट नंबर वर्बल में बता दूं मैं आपको, तो वर्बल में फर्स्ट नंबर में क्या आता है? कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, एनालॉगी। उसके बाद में नंबर सीरीज, नंबर अल्फाबेट, लेटर्स। ठीक है, तो हमारे एग्जामों में बेटा कोडिंग डिकोडिंग एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से ही आते हैं। अगला चैप्टर है ऑड वन आउट। ठीक है, उसके बाद में अगला चैप्टर साइलोजिज्म। साइलोजिज्म अगला पर चैप्टर आता है डायरेक्शन डिस्टेंस। इसको डायरेक्शन टेस्ट भी कह सकते हैं बेटा। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा वर्बल रीजनिंग में बेटा रैंकिंग। रैंकिंग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामों के लिए। सभी बच्चे मेरे साथ नोट करते रहें ताकि थोड़ा टाइम अपना बचे। अगर जो नहीं कर पाते ओनली समझें, उसके बाद मैं नोट करने के लिए सभी बच्चों को टाइम दूंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है वो चीज इम्पोर्टेंट लिख लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इतना बेटा पहले नोट कर लें।
इसके बाद अगला बताता हूँ कौन सा चैप्टर है। सभी नोट कर लिया। इसके बाद रैंकिंग के बाद डायरेक्शन डिस्टेंस के बाद बेटा आता आपका नॉन वर्बल। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका आएगा बेटा नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में फर्स्ट अगर चैप्टर देखेंगे बेटा तो नॉन वर्बल में फर्स्ट चैप्टर होगा आपका पेपर कटिंग। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका पेपर कटिंग, या इसको भी बोल सकते हैं बेटा पेपर फोल्डिंग। अगला चैप्टर आपका आता है, इसको डिस्टर्ब में ना है, पेपर कटिंग, या पहले बोल सकते हो पेपर फोल्डिंग उसके बाद कटिंग, या पहले बोल लो पेपर कटिंग उसके बाद फोल्डिंग। तो सबसे पहले हम पेपर फोल्डिंग ही पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? पेपर फोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद पेपर फोल्डिंग के बाद पढ़ेंगे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के बाद पढ़ेंगे पेपर कटिंग। उसके बाद आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज अगला आता है कंप्लीट इमेज। पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग, मिरर इमेज या कंप्लीट इमेज। उसके बाद आता है नंबर 4 काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर के बाद अगला आता है, ये सारे नॉन वर्बल के बेटा चैप्टर हैं। अगला आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये सारे बेटा पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कंप्लीट इमेज, काउंटिंग, ब्लड रिलेशन। अगला आता है ब्लड रिलेशन में बेटा एक डाल सकते हो आप। उसके बाद अगला आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगला आता है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में उसके बाद आता है डिक्शनरी टाइप क्वेश्चन। अगला चैप्टर निकले इसमें वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद निकले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद निकले अगला मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के बाद निकले मिससेलेनियस। ये सारे चैप्टर हैं आपके रीजनिंग के। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्बल रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आए थे। सारे वर्बल रीजनिंग के पहले चैप्टर होंगे कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड एंड बनाम था बेटा, ठीक है। तो ये सारे वर्बल रीजनिंग के चैप्टर थे। उसके बाद एक आती है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में ये सारे चैप्टर आते हैं
तो इनको एक बार बेटा नोट कर लें। उसके बाद अपना जो होगा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वर्बल रीजनिंग पहले बेटा समाप्त करेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल पे आएंगे। वर्बल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा नोट कर ले जल्दी से, या इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो उसके बाद बेटा अपना नोट बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटा ये है कि टाइम आपका बचेगा। जितने बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें यस लिख के भेजें बेटा कमेंट में जल्दी। उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो पूरी टीम को मैं यहाँ खड़ा करूँगा। सारी टीम आपके डेडिकेटेड बैच के साथ आपको लाइव क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। कुछ समय की बात है, यहाँ पे एक बार कैरियर सक्सेस के पॉइंट पे आपको प्रोजेक्टर भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप सभी का अगर सपोर्ट होगा तो सारी चीज़ इम्पॉसिबल होगी, वरना सारी चीज़ बेटा इम्पॉसिबल रह जाएगी। आपका सपोर्ट रहेगा तो सारी चीज़ पॉसिबल होगी। सारा सिलेबस सारी स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे आपको बेटा प्रोवाइड करा दी। अपने एक फर्स्ट पेज पे इस सारे सिलेबस को रीजनिंग को एक बार निकलें। इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिए, कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जो रह गए हैं वो मैं आपका डिस्कस करा दूंगा क्लासेस के साथ। और आज अपना जो बैच है आज से स्टार्ट हो चुका है। सिलेबस भी डिस्कस मैंने करा दिया है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते सर आप सिलेबस डिस्कस नहीं कराए हैं, तो मैंने सिलेबस भी डिस्कस करा दिया है। उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, जो कि वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट होगा कोडिंग डिकोडिंग। वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट होगा, वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर होगा जिसका नाम है बेटा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एक अपने आप में सारे एग्जामों के अगर पॉइंट ऑफ से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें सारे एग्जामों में 2-3 क्वेश्चन, अधिकतर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारा कंटेंट इसको मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी यूपी पुलिस की बात कर लें या एसएससी सीजीएल लेवल की बात कर लें, वहाँ पे इसके क्वेश्चन 2 या 3, अगर यूपी पुलिस की बात कर लें तो इसके क्वेश्चन कम से कम बेटा 5 से 6 बनती है। यूपी पुलिस की बात कर लें तो 5 से 6 क्वेश्चन ज़्यादा भी बन सकते हैं। जो बच्चा कोडिंग डिकोडिंग सीख जाएगा वो ये समझ लेना रीजनिंग पूरी सीख जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग को एक बढ़िया तरीके से, एक रेगुलर तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से समझा के चलूँगा, ताकि किसी भी प्रकार का आपका कमेंट ना रहे कि सर रीजनिंग नहीं समझ में आई। सारी क्लास विधिवत तरीके से टाइम से होगी। कोडिंग डिकोडिंग में अगर बेटा बात करूँ मैं,
कोडिंग डिकोडिंग में अगर बात करूं मैं, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में हम अल्फ़ाबेट पे बात करते हैं बेटा। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट पे बेटा चर्चा चलेगी हमारी। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कैसे अल्फ़ाबेटों को बेटा याद करें, कैसे इन सारे लेटरों को बेटा समझें, रिवर्स क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। जो बच्चा अल्फ़ाबेट के नंबर, लेटर्स के नंबर पहचानना सीख जाएगा वो कोडिंग डिकोडिंग सीख जाएगा। इनकी लेटरों को याद करने की, अल्फ़ाबेट को याद करने की एक बेटा ट्रिक, कई ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक नहीं बेटा कई सारी ट्रिक बताऊंगा। वो आप पे डिपेंड करती है आप याद कर पाते हैं या नहीं। अगर याद नहीं कर पाओगे तब भी उसको निकालने का तरीका समझाऊंगा। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं कोई चीज़ तो उसको कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही लॉजिक से, ताकि सभी बच्चे उस चीज़ को कर सकें। कोई भी चीज़ रीजनिंग में आपको बेटा हार्ड नहीं लगने दूंगा, ये आज मैं आपको पहली क्लास में वादा करता हूँ। लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा ना तो रीजनिंग पूरी की पूरी आपके सामने एक बेहतरीन तरीके से एक नए अंदाज में होगी, ताकि सारी क्लासेस आप रेगुलर कर सकें। अल्फ़ाबेट में सारे अल्फ़ाबेट, सारे लेटरों के नंबर, अपोजिट सारे बेटा याद कराऊंगा आपको, यही की यही। लेकिन एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिकें, ऐसी जादूगर लॉजिक चीज़ सारी बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। आपको रीजनिंग एकदम बेटा हलवा लगने लगेगी, इसलिए बात की मेरी गारंटी है। तो आज की क्लास को बेटा यही समाप्त करते हैं। कल से अपना बेटा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेटा जीरो से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपका सिलेबस डिस्कस करा दिया सारा। उसके बाद अपना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। सारी चीज़ें बेटा एग्ज़ाम के लेवल की होगी, एक भी बेटा इधर उधर से चीज़ नहीं होगी। सारे एग्जाम में बेटा क्वेश्चन फंसेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। बस आपका बेटा एक बार सपोर्ट वगैरह रहा ना तो इस टीम को पूरी को खड़ी करूँगा मैं यहाँ पे। और इस चैनल को कैरियर सक्सेस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।